एक 14 साल के छोटे से लड़के को अपने ही जैसे किसी हम उम्र लड़के के कत्ल करने के इल्जाम में कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसे 4 साल उम्र कैद की सजा दी जाती है। जब उसे जेल ले जा रहे होते हैं तो उसी कोर्ट में किसी कुर्सी पर बैठी मकतूल यानी जिस लड़के को कत्ल किया गया था उसकी मां उठती है, इस लड़के की तरफ इशारा करती है और कहती है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो लड़का डरा सहमा सा जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद एक दिन गौर करता है कि वो औरत उसे देखने आई है, उसके पास बैठती है, इससे बातें करती है और फिर लौट जाती है। और फिर लड़का गौर करता है कि जहां बाहर से अपनों को देखने के लिए जेल के अंदर लोग आया करते थे, वही औरत भी इसे देखने के लिए आती थी, इसके पास बैठती थी, खुश अखलाकी मोहब्बत से बातें करती थी, इसका हाल पूछती थी, इसके जरूरियात का ख्याल रखने के बाद अपने घर की तरफ लौट जाती थी। ये सिलसिला 4 सालों तक चलता रहा, मगर इन 4 सालों में लड़के को कभी ये समझ नहीं आया कि आखिर क्यों, ये कौन सी वजह है कि ये औरत अपने बेटे के कातिल का इस कदर ख्याल रख रही है। 4 साल जब गुजरते हैं और लड़का रिहा हो रहा होता है तो वो औरत एक मर्तबा फिर आती है और इस मर्तबा से सवाल करती है कि तुम्हारे पास कोई काम, नौकरी, धंधा कुछ है, यहां से निकलने के बाद तुम करोगे क्या? तो लड़का कहता है कि उसके पास कोई काम धंधा कुछ नहीं है, उसे खुद पता नहीं कि यहां से निकलने के बाद वो करेगा क्या। तो वो औरत कहती है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है, अगर तुम करना चाहो। जिस पर लड़का रजामंद हो जाता है। इसके बाद वो औरत कहती है कि तुम रहोगे कहां, तुम्हारा कोई पता, घर वगैरह कुछ है? तो वो लड़का कहता है कि उसका अपना कोई है नहीं, और यही वजह है कि उसका कोई घर पता कुछ नहीं है, ना रिश्तेदार है, ना अपने हैं, ना दोस्त है, कुछ भी नहीं है। जिस पर वो औरत कहती है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, अगर तुम मान जाओ तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी वो लड़का हैरान होता है कि आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, कोई समझ नहीं पाता, मगर मजबूरी की वजह से वो हाँ कर देता है और दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। बहुत वक्त गुजरने के बाद एक दिन वो औरत इस लड़के को अपने पास बुलाती है, बिठाती है और इससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने तुमसे कोर्ट में कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? तो लड़का कहता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब तरीन दिन था और उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो औरत कहती है कि मैं भी हरगिज ये नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का कातिल जिंदा इस जमीन पर घूमे, और यही वजह है कि मैं किसी भी हालत में उसे कत्ल करना चाहती थी। मगर अपने बेटे के कातिल को कत्ल करने के पीछे मैं उस मासूम से, बेगुनाह से, प्यारे से लड़के को कत्ल नहीं करना चाहती थी, जो शायद दबा हुआ था, जो शायद गालिब नहीं हो सकता था, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। और यही वजह है कि इन 4 सालों के अरसे में मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस शैतान लड़के, उस कातिल को कत्ल किया जिसने मेरे बेटे को बेदर्दी से मारा था, और वो लड़का जिसको मैंने बचाया शायद आज वो मेरे सामने खड़ा है। इसके बाद वो लड़का अपने आंसू नहीं रोक पाता, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा होता है कि उसके अंदर कितनी इंसानियत है, कि वो कातिल जो था वो सिर्फ एक नकाब था जो अब हट चुका था। सेम इसी तरह का एक और वाकया एक और कोर्ट में पेश आया, जहां पर एक मुसलमान वालिद ने अपने बेटे के कातिल को माफ किया और उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जितना मेरा बेटा मासूम था उससे कहीं ज्यादा तुम मासूम हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त जब तुम मेरे बेटे को कत्ल कर रहे थे उस वक्त तुम पर एक ताकत, एक कुव्वत गालिब थी जिस पर तुम्हारा इख्तियार बिल्कुल नहीं था। और उस वक्त जब उस लड़के को गले लगाया गया, उसके आंसू बयान कर रहे थे कि उसके अंदर कितनी इंसानियत बाकी है। हमारी मोहब्बत जो सिर्फ बॉन्डिंग का नाम है, जो सिर्फ एक इंटरेक्शन का नाम है, अगर जिस खुश अखलाकी डिसिप्लिन को हम सिर्फ अपने स्कूल असेंबलीज तक लिमिटेड रख पाते हैं, जिस इंसानियत को हम वेस्ट समझकर खत्म करते चले जा रहे हैं, वही हमारी दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं, जहां ना सिर्फ हम जिंदगी गुजार सकते हैं मगर सही मानों में जी सकते हैं।